दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल के ऊपर। सीसम सीड एक महत्वपूर्ण ऑयल सीड में माना जाता है और भारत से इसका शानदार निर्यात भी होता है। खबर निकल के आ रही है कि तिल की फसल का जो अनुमान है वो लगभग 1.7 लाख टन का है और लगभग 60 से 70% फसल की बर्बादी हो चुकी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। अजस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है, चाहे वो ऑयल सीड्स हों, स्पाइसेस हों, पल्सेस हों या फिर कॉटन। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल यानी सीसम सीड की। देश में तिल के उत्पादन का अनुमान भारी कमी से लगाया जा रहा है और घरेलू डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सफ़ेद तिल के पिछले एक महीने में भारी तेजी दिखाई दी, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था। फिलहाल 99-1 वैरायटी का भाव प्रति किलो 144 रुपये है और शॉर्टेक्स वैरायटी का भाव 154 रुपये बताया जा रहा है। आगामी एक महीने में 99-1 वैरायटी के भाव में कोई ज़्यादा घटा बढ़ी की संभावना कम नज़र आ रही है, लेकिन शॉर्टेक्स वैरायटी का भाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि भारतीय हल्द भाव इंटरनेशनल मार्केट में प्रति $2200 प्रति टन है। नाइजीरिया, टर्की और इजिप्ट द्वारा भारत में हल तिल की तुलना में सस्ते भावों पर इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर किया जा रहा है। हल तिल के निर्यात का भविष्य थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इससे आगे चलकर हल तिल के भावों में कुछ गिरावट की संभावना शायद बन सकती है, लेकिन ये कहना है कुछ मार्केट के व्यापारियों का। लेकिन हमें नहीं लगता कि काले तिल के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट बन सकती है। काला तिल में जेड ब्लैक का भाव फिलहाल 154 रुपये है और पिछले 7 दिनों में जेड ब्लैक का भाव की रेंज 148 से 149 रुपये दिखाई दी है। काला तिल की लोकल मार्केट में कोई अभी डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन सफ़ेद तिल के भावों में भारी तेज़ी होने से काला तिल का भाव भी बढ़ना चाहिए। लेकिन काला तिल के भाव का रेंज आगामी एक महीने में 145 से 151 रहने का अनुमान जताया जा रहा है। जनवरी महीने में तिल की लोकल डिमांड में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या संभावनाएं बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सफ़ेद तिल की स्थिति। भारतीय सफ़ेद तिल शॉर्टेक्स के भाव फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति टन $1900 बताया जा रहा है, जिसके सामने नाइजीरिया का जो वाइटिश तिल है यानी सफ़ेद तिल है उसके भाव 1570 से $1580 है। बुर्किना फासो, माली, टोंगा के वाइटिश तिल का प्रति टन $1600 है और सूडान भी $1650 बताया जा रहा है, जबकि हमने आपको बताया कि भारतीय तिल का भाव $1900 है। यानी तो इसको आप समझ सकते हैं कि भारतीय तिल बहुत महंगा है। पाकिस्तान से भी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में तिल की फसल का अंतिम चरण की जो बरसात से नुकसान हुआ, जिसके कारण उत्पादन में भारी कमी दर्ज हुई। पाकिस्तान में अभी तक 30,000 टन तिल का स्टॉक का अनुमान लगाया जा रहा है और पाकिस्तान के तिल का भाव CNF जो चीन को कोट कर रहा है वो 1440 और हालिंग क्रशिंग क्वालिटी प्रति टन $1480 है। अब नाइजीरिया की बात करते हैं। नाइजीरिया में तिल की फसल की जो स्थिति है वो अक्टूबर-नवंबर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नाइजीरिया में बुआई 5 से 10% बढ़ी है, लेकिन बरसात के कारण 5 से 10% नुकसान भी हुआ है। नाइजीरिया की फसल 3.50 से 3.75 लाख टन आने का अनुमान है, जो गत वर्ष 3.25 लाख टन आई थी। यानी नाइजीरिया में फसल अधिक आने की उम्मीद है। नाइजीरिया का तिल का भाव चाइना CNF प्रति टन निकल जो है क्वालिटी का $1550 और वाइटिश का भाव 1550 से $1600 प्रति टन बताया जा रहा है। सूडान में जो एक महत्वपूर्ण तिल उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, सूडान में तिल की नई फसल नवंबर से दिसंबर में पूरी तरह से आ जाएगी और सूडान में भी मौसम अच्छा होने से तिल की फसल 4.50 लाख टन आने का अनुमान है, जो गत वर्ष 4.25 लाख टन आई थी। यानी इस बार
शानदार फसल बताई जा रही है। सूडान में 1.25 लाख टन रेड तिल और 3.25 से 3.50 लाख टन सफ़ेद तिल की फसल की बताई जा रहा है। रेड तिल का भाव चाइना में CNF प्रति टन $1460 और व्हाइटिश का प्रति टन 1575 से $1675 प्रति टन है। इथोपिया से भी खबर निकल के आ रही है। इथोपिया में पिछले 7-8 साल से तिल की फसल लगातार घट रही है, कमी आ रही है, लेकिन चालू वर्ष में इथोपिया की तिल की फसल अच्छी आने की संभावना है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी थोड़ी ख़राब बताई जा रही है। बुर्किनो टोंगो की फसल के बारे में भी चेक कर लेते हैं। बुर्किनो फ्रांसो टोंगा में माली की सफ़ेद तिल की फसल नई आवक चालू हो चुकी है। इन 3 देशों में फसल 2 लाख टन का अनुमान है और 3 देशों में प्योर व्हाइटिश तिल का भाव CNF प्रति टन 1575 से $1600 है। इन तीनों में जो एक्सपोर्ट है वो दिसंबर तक शानदार तरीके से शुरू हो जाएगा। ब्राज़ील के तिल की फसल की स्थिति। ब्राज़ील में जून जुलाई में आई सफ़ेद तिल की 70,000 टन की फसल में से 20,000 टन की फसल बैलेंस है, बाकी 50,000 टन बिक्री हो चुकी है। ब्राज़ील के तिल का चाइना का CNF प्रति टन का भाव $1480 से $1500 बताया जा रहा है। यानी भारतीय तिल के भाव सबसे ज़्यादा है और सभी देशों में बाकियों के हल्के हैं। चीन में जो विश्व का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है तिल का, चीन के पोर्ट पर 2 लाख टन तिल के स्टॉक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल चीन में 30 से 35 बड़े शहरों में लॉकडाउन लागू है कोविड की वजह से, और कार्गो मूवमेंट पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लागू हैं। प्रत्येक ऑफिस में वर्करों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है, जिससे चीन की तिल की डिमांड चालू वर्ष में धीमी रहने की धारणा है। कोरिया की बात करें तो कोरिया का टेंडर सामान्य रूप से नवंबर के अंत में नए वर्ष के लिए आता है। साल 2023 में डिलीवरी मिले, इसलिए नवंबर एंड में 6 से 8 हज़ार टन का कोरिया का टेंडर आने की धारणा बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का तिल भारत से काफ़ी सस्ता होने से कोरिया के टेंडर में भारत को ऑर्डर मिलने की संभावना थोड़ी कम है। दोस्तों, और देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।